विभूति के पुण्यतिथि में शामिल हुआ हूं, जो बिल्कुल त्यागी, तेजस्वी, शिक्षाविद और करुणा के मूर्ति थे। मैं उन लोगों को आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन लोगों ने आज मुझे यहां आमंत्रित किया, जिसके चलते मुझे इस महान विभूति के चरण कमलों में दो सुमन अर्पित करने का मौका मिला। इन्हें किन्हीं भी उपाधि से अलंकृत किया जाए तो छोटा पड़ जाएगा। इनके जीवन चित्र के बारे में सुना तो इन्होंने 54 में प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास किए थे, 56 में बीए, 58 में 56 में आईए, 58 में बीए और 60 में एमए करने के बाद बीटेक की उपाधि इन्होंने पटना कॉलेज से लिया, यानी पटना यूनिवर्सिटी से लिया। उस जमाने में जो प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास करते थे वह पैसा कमाने के लोभ में कम से कम ओवरसियर तो बन ही जाते थे, लेकिन यह त्यागी पुरुष ने मास्टर डिग्री लेने के बाद भी इन्होंने बीएड किया। और इसलिए इन्होंने बीएड किया कि गया जिला के, जो पुराने गया जिला था, उसके गांवों में स्कूलों को स्थापित किया जाए। और यह उदाहरण गोह में मालहर स्कूल से लिया जा सकता है। इनके जीवन में जो जीवन चित्र मैंने पढ़ा और सुना कि कहीं कितने स्कूल रफीगंज, कोंच, जहानाबाद, कांटी में इन्होंने सेवा दिया और उत्थान करने का काम किया, शिक्षा देने का काम किया। इन्हें त्याग की मूर्ति कैसे मैं नहीं कहूं, तपस्वी मैं कैसे नहीं कह सकता हूं। अंत में इन्होंने इन बच्चियों को, जो हिंदुस्तान के बच्ची कभी मुस्कुराती नहीं थी, कभी उड़ती नहीं थी, कभी कोई एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल नहीं लेती थी, उनकी परिकल्पना किया। उन्हें इस गांव में एक बालिका विद्यालय की स्थापना किया। इस व्यक्ति को मैं क्या कह सकता। इन्होंने कभी नहीं धन कमाने की अपेक्षा रखी और इन्होंने पूरे जीवन को त्याग करके और इस तरह के शिक्षा को उत्कृष्टता पर ले जाने का प्रयास किया। मैं ऐसे व्यक्ति को सत सत नमन करता हूं और मैं इस पुण्यतिथि में आकर के मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। बस मैं और क्या कह सकता। बात रही हमारी शिक्षा का, हम भी पेशे से शिक्षक हैं, गया कॉलेज गया में एक गणित के प्रोफेसर, लेकिन शिक्षा हमारे निचले स्तर से चलती है। पुराने जमाने में हमारे देश